Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। जैसा कि आपने थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में, मेरी जो मैंने अपनी सैलरी वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें और भी कई वीडियोस में कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो एग्जामिनेशन में मेंस एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव आता है उसके लिए कुछ बताइए। तो देखिए, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए तो सबसे पहला जो आपको मेन चीज़ आपको करना है वो ये करना है कि आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कई लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन चीज़ों को समझ के पढ़िए कि इसमें क्या ग्रामर का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि आप मान लो करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हो, किसी भी वेबसाइट से पढ़ रहे हो, आप ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, तो आपको उसमें ग्रामर देखनी है, उसमें ये देखना है कि किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, कैसे उस चीज़ को लिखा गया है। तो क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो ना तो कभी भी आप गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हो। जैसे कि आप रीडिंग करते जाते हो तो आपके मुंह से कभी भी गलत निकलेगा ही नहीं। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप एग्जामिनेशन में ग्रामर सॉल्व कर रहे होते हो, इंग्लिश ग्रामर, कई बार आपको रूल पता नहीं होता है, लेकिन आपकी रीडिंग अगर आप करते रहते हो तो आपको वो लाइन पढ़ के समझ में आ जाता है कि कहाँ पे इस लाइन में एरर है। तो वो ये रीडिंग चीज़ आपको जो होगी वो इंग्लिश में भी, इंग्लिश ग्रामर में भी हेल्प करेगी और साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगी। अच्छा, दूसरा चीज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो डिस्क्रिप्टिव का एग्जामिनेशन देने के लिए, सबसे पहले ज़रूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टॉपिक का सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन में एक ही नहीं केवल दिया रहता है कि यही एक है टॉपिक और इसको ही आपको करना है, उसमें ऑप्शंस रहते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये सोचकर कि किस टॉपिक के बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है या किस टॉपिक के बारे में आप सबसे ज़्यादा लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा क्या 150 वर्ड्स का होता है, ऐसे हो या लेटर 150 वर्ड्स का होता है, 30 मिनट्स मिलते हैं आपको। तो सबसे ज़्यादा क्या 150 वर्ड्स में ही आपको अप्रॉक्स लिखना होता है, क्योंकि टाइम भी बाउंडेशन होता है, तो ज़्यादा बहुत लिख भी नहीं सकते हो आप। तो 150 वर्ड्स ही लिखना होता है, लेकिन सबसे सटीक और सबसे अच्छा किस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पे कि किसको किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक सिलेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम वर्ड्स, तो मैक्सिमम वर्ड्स मैंने आपको बता ही दिया कि 150 वर्ड्स का होता है ऐसे, तो 150 वर्ड्स होते हैं ऐसे के लिए भी और 150 वर्ड्स होते हैं लेटर के लिए भी। तो जैसे कि आपको पता चल चुका है, क्योंकि 150 वर्ड्स होते हैं और टाइमिंग भी लिमिटेड होती है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, 150 वर्ड्स ही आप लिख सकते हो 30 मिनट्स में, मतलब कोई भी एक नॉर्मल पर्सन। अदरवाइज लोगों की टाइपिंग स्पीड तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो आपको क्या करना है, कंसाइजली लिखना है, अपने पूरे व्यूज़ को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना है, और ताकि आपके जो भी व्यूज़ है वो एक्सप्रेस हो जाए कम से कम शब्दों में। ठीक है, तो अभी कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ऐसे भी और लेटर भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि आपकी जो वोकैब होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वोकैब अच्छी होनी चाहिए ऐसे के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट किया है, IBPS PO को भी अटेम्प्ट किया है, उसके मेंस को दिया है, मेंस क्लियर भी किया है, और उसमें मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को लिखी थी। बस जो मुझे कहना था अपने व्यूज़ को साफ सिंपल तरीके से एक्सप्रेस किया था। तो अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो और आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है। क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलरली ऐसे राइटिंग की बात करूँ तो ऐसे राइटिंग में क्या होता है कि आपको बस एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर आपको अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी और स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में हो, लेकिन स्पेसिफिकली होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और काफ़ी ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी कहना चाह रहे हो आपके व्यूज़ जो है
वो एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। मतलब आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो, अगर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे वोकैब में नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है IBPS की साइट पे या कहीं पे भी। क्योंकि मैंने जितने भी मेंस के एग्जामिनेशन दिए, जितने भी मैंने डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन दिए हैं, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। उसमें मेरी वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं किए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अब आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो, दैट मीन्स आप ऑफिसर का ही एग्ज़ाम दे रहे हो, PO लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो आपसे नहीं होनी चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जो लोग को भी गलतफहमी थी कि वोकैब अच्छी होनी चाहिए, तो वो अपने दिमाग से इस डर को निकाल दीजिए। वोकैब का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी नहीं है, बस आपकी ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए, ग्रामर में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा, 5th पॉइंट ये है ऐसे राइटिंग। ठीक है, देखिए ऐसे राइटिंग में देखिए जो टॉपिक आते हैं, सबसे पहले मैं टॉपिक की बात कर देती हूँ। अबलिक मैंने टॉपिक लिखा, टॉपिक क्या आते हैं, तो टॉपिक वो कुछ भी दे सकते हैं, तो उस चीज़ को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ऐसे में आपका क्या आएगा। कई जो है आपको टॉपिक्स चुनने के लिए भी दिया जाए, 2 या 3 टॉपिक्स उसमें रहते हैं, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा लिख सकते हो। ज़्यादा मैंने आपको बोला नहीं लिखना है। देखिए ऐसे लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपका जो टॉपिक है आप उसके बारे में लिखिए, एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाइए। सेकेंड पार्ट में आप 3 पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करिए। ऐसे आप 3 पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में आपको उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, सेकेंड पैराग्राफ में उस टॉपिक के बारे में आप जो भी चीज़ जानते हो एलाबोरेट, अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप डेटा को से सपोर्ट कर सकते हो, है ना, उस अपने टॉपिक को, और या फिर उसके बारे में जो भी चीज़ें जानते हो उसमें आप एलाबोरेट करिए अपने सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ टाइप का होना चाहिए, जिसमें आपने जो भी चीज़ें लिखी है उस चीज़ को आप कंक्लूड करोगे, है ना। तो बहुत आसान होता है, एकदम भी डरने वाली बात नहीं है। जो लोग भी डिस्क्रिप्टिव से डरते हैं तो बिल्कुल भी मत डरिए, काफ़ी आसान होता है। बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल की इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जब एट द एंड जब आप ऑफिसर बन जाओगे, आप ब्रांच में काम करोगे, तो वहाँ पे आप किसी से भी इंग्लिश में बात नहीं करोगे। तो हाई लेवल की इंग्लिश यहाँ पे बिल्कुल भी चेक नहीं की जाती है। ग्रामर हाँ चेक किया जाता है, और ग्रामर ही आपका इंग्लिश ग्रामर में भी चेक किया जाता है। तो ग्रामर बस आपका सही होना चाहिए, और जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप प्रॉपरली कन्वे कर पाओ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, इतना ही काफ़ी होता है, और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो टॉपिक मैंने आपको जैसे कि बताया, आप कभी भी गेस नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 टॉपिक बता देती हूँ जो कि पिछले एग्जामिनेशंस में भी पूछा गया है, कि आप पे पूछा जा सकता है पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, है ना। अब इससे मुझे एग्जैक्ट टॉपिक याद नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ आया था, ऐसा मेरे टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ आया था कि इस चीज़ को आप कैसे डील करोगे। तो बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला तो अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए कि बहुत टफ टॉपिक होते हैं। कुछ टफ टॉपिक नहीं होता है। 2 या 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो आपको आपके हिसाब से मिल ही जाएगा। इस चीज़ की मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेटर राइटिंग पे आते हैं। तो लेटर राइटिंग में देखिए आपका लेटर राइटिंग क्या होता है। लेटर राइटिंग में आपको मैं एक आध टॉपिक बता देती हूँ। उसमें टॉपिक एक आध ये आया था एक बार कि आपका जो है कैश आपने आकर के जमा किया है ब्रांच में, लेकिन कैश वो आपका अकाउंट में पहुंचा नहीं, तो उस रिगार्डिंग में आप ब्रांच मैनेजर को कंप्लेंट करते हुए आप एक लेटर लिख रहे हो। ठीक है, एक टॉपिक ये था। और एक टॉपिक था कि आपके अकाउंट में आधार कार्ड आपको ऐसा उसमें लगवाना था, आधार कार्ड से जुड़वाना था अपने अकाउंट को, लेकिन वो आपका हो नहीं पाया। उस रिगार्डिंग से आपको लेटर लिखना था। ठीक है, और एक था लेटर जिसमें कि आपको क्या था कि अपने मोबाइल नंबर को खाते से जुड़वाने के लिए आप लेटर लिख रहे हो कि आपको मोबाइल नंबर अपने खाते से जोड़ना है, इस तरीके का। तो काफ़ी आसान से लेटर होते हैं, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में जैसा आपने किया हुआ होता है बिल्कुल वैसा ही।
और जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो कई सारे कस्टमर्स आएंगे जिनको यही सब काम सच में रहेगा और वो आपसे पूछेंगे कि लेटर कैसे लिखना है, क्योंकि उनको एप्लीकेशन लिखना होगा। तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे। तो बस यही एक चेक करना होता है उन्हें भी कि आपको लेटर की कितनी जानकारी है। तो लेटर लिखने के लिए जो आपको मेन चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहला होता है वो है प्रोफोर्मा। ठीक है, ऑफिशियल लेटर और अनऑफिशियल लेटर दोनों का ही प्रोफोर्मा आप देख के जाइएगा। हो सकता है अनऑफिशियल लेटर भी पूछा जाए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, टॉपिक कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं होता है। तो आप दोनों का ही एक बार प्रोफोर्मा देख के जाइएगा। प्रोफोर्मा आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा, नेट पे आप सर्च करोगे तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा कि कैसे कहाँ पे क्या लिखते हैं, कहाँ पे डेट लिखते हैं, कहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेटर कैसे लिखना है, आपको डेट ज़रूर लिखिएगा और फिर उस पर्सन को एड्रेस करिएगा। जैसे कि अगर आप ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको लिखना है टू दी ब्रांच मैनेजर, नीचे बैंक का नाम और फिर ब्रांच का नाम। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस मैटर पे, सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और सब्जेक्ट में कैसे लिखोगे आप, सब्जेक्ट को आपका जो पूरा लेटर है वो जिस चीज़ पे आधारित है उसको एक लाइन में अगर आपको लिखना हो तो जो आप बोलोगे वही आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि मोबाइल नंबर आपको जुड़वाना है, तो अगर आप हिंदी में बोलोगे तो कैसे लिखोगे, विषय मोबाइल खाते से मोबाइल नंबर जोड़ने के संबंध में। बस इसी चीज को आपको इंग्लिश में भी लिखना है, सब्जेक्ट करके लिखना है कि टू सीड द मोबाइल नंबर इन द अकाउंट, है ना, या फिर सीडिंग ऑफ मोबाइल नंबर इन द अकाउंट। बस ऐसे करके आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आप डियर सर या डियर मैडम करके अपना फिर सबसे स्टार्टिंग में आप सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि जब भी हम अनऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो फिर उन जो पर्सन जिसको आप लिख रहे हो वो आपको जानता नहीं है पर्सनली, राइट। तो आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस करोगे कि आप इस ब्रांच के कस्टमर हैं, ये आपका अकाउंट नंबर है। फिर उसके बाद आप अपना मैटर लिखोगे कि आपको क्या काम है, वो चीज़ आप मैटर लिखोगे। लास्ट में कंक्लूड करते हुए आप कुछ कंक्लूडिंग आप पढ़ लेना, क्योंकि कंक्लूडिंग आप कई चीज़ें करके लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एक्शंस टेकन बाय यू, ऐसे करके, या फिर डू एज सून एज पॉसिबल। मतलब कई सारे तरीके के होते हैं, इतना मुझे याद नहीं है, 2-3 आप पढ़ लेना। मैं बस आपको अभी बता रही हूँ कि किस तरीके का प्रोफोर्मा, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ये भी बना करके दे सकती हूँ कि क्या क्या लिख सकते हो आप कंक्लूजन पार्ट में या लेटर के पार्ट में। मगर कंक्लूजन पार्ट ही आप पढ़ लो, क्योंकि लेटर तो आपको पता है नहीं कि कौन सा टॉपिक आएगा, तो इस चीज़ को आप अभी से डिसाइड नहीं कर सकते हो, राइट। तो आप केवल कंक्लूजन पार्ट 2-3 पढ़ लो, उसमें से कुछ ना कुछ आपका फिक्स हो ही जाएगा। कंक्लूड करोगे और लास्ट में थैंकिंग यू करके अपना नाम लिखेंगे और साइन करेंगे। मतलब साइन तो आप वहाँ पे नहीं करोगे, सिर्फ अपना नाम लिखोगे, राइट। अच्छा, तो ये हो गया कुछ लेटर का एक हल्का सा ओवरव्यू हो गया। बहुत सारे लोगों को हो सकता है चीज़ें पता हो, लेकिन फिर भी जिसको भी नहीं पता है या जिसको भी कुछ कन्फ्यूजन है, तो आई होप उसको कुछ कन्फ्यूजन उसकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, रॉन्ग डेटा और इन्फॉर्मेशन। देखिए मैंने आपको क्या बताया ऐसे में कि आप जो है अपने जो आप टॉपिक में डेटा से सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी गलत डेटा आपको या गलत कोई इन्फॉर्मेशन आपको अपने लेटर या फिर ऐसे में नहीं लिखनी है, राइट। तो कभी भी गलत डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन आपको अपने लेटर या ऐसे से सपोर्ट नहीं करवानी है। नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही है कि टाइपिंग स्पीड टाइम क्या होता है। तो मैंने टाइम आपको जैसे कि बता दी 30 मिनट्स रहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो देखिए मैंने आपको जैसा कि आपको बताया 150 वर्ड्स 300 वर्ड्स लिखने होते हैं। 300 वर्ड्स 30 मिनट में आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसने कभी भी टाइपिंग नहीं की है वो भी आराम से लिख सकता है। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कैब भी अच्छी ना हो तब भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश की रीडिंग करते रहिए, उससे आपका इंग्लिश ग्रामर भी अच्छा होगा और आपको इस टॉपिक डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा वो कैब होने की या बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आप लोगों का बूस्ट हुआ होगा और कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चीज़ें आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।